Hello everyone. So we would be continuing our series of answer writing session of previous year questions of geography mains. Okay. So the first question जो हमारे सामने है, account for variation in oceanic salinity. ठीक है. Account बताना what are the reasons for variation in ocean salinity. This is the first part of the question, and the second part they are asking discuss its multidimensional effect. Okay. So let's discuss the question. Okay. You can introduce the question by simply writing, okay, introduction. Oceanic salinity is a result of multidimensional factors, okay, that impacts biotic as well as abiotic components. एक आपने ब्रीफ बता दिया कि भाई क्या बताना है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ. ओके, नाउ लेट्स अकाउंट फॉर द वेरिएशंस. वेरिएशंस फर्स्ट पॉइंट में लैटिट्यूड वाइज वेरिएशन. You can just draw the, I'm sorry for the diagram. Okay, you can just draw the diagram like this. Please excuse me for my diagram. All right, 23 and a half, 90 degree. From equator towards the subtropical region, from equator towards the subtropical region, first the salinity will increase. It will be maximum at subtropical region. Then from subtropical to the polar region, the salinity will reduce. Okay. Second variation, insolation. Insolation, you can correlate it with latitude. The tropics region has maximum insolation. Because of it, it will have maximum evaporation, and because of evaporation, the salinity will be maximum. Because evaporate, the water only gets evaporated. Okay. The third factor, that would come here is continentality. Okay, it will be said to be open or closed seas. For example, in tropical region, ये आपका पूरा जीसी लियोंग में मिल जाएगा. ट्रॉपिकल रीजन, okay, this region, the open sea salinity, and let's say, sorry, this is the closed sea, and this would be an open sea. Open sea is a sea जिसका किसी ना किसी दूसरे ओशन के साथ कनेक्टिविटी हो. ठीक है. एंड क्लोज सी वो रहते हैं जो कि डायरेक्टली, मतलब किसी जो कि लैंडलॉक रहता है और किसी का कनेक्टिविटी नहीं हो. So in tropical region, closed sea salinity would be greater than open sea. Example, Dead Sea salinity would be greater than Red Sea. Why? Closed sea में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ एक लेट्स से कि चारों तरफ कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ ओशन बॉडी है, यहाँ पे सिर्फ इवेपोरेशन होगा. ओके, देयर इज नो फ्रेश वाटर एडिशन बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस. बट ओपन सी में, आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ मेडिटेरियन सी. इट इज कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन बाय स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. यहाँ पे सैलिनिटी इवेपोरेशन तो होगा, बट कंपैरेटिवली लेस ओपन ओशन के साथ क्या होगा, कंपैरेटिवली लेस सलाइन ओपन ओशन के साथ द वाटर विल गेट इंटरमिक्स्ड. बट ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में क्लोज सी हो जाएगा. बट आप पोलर रीजन पे देखोगे, पोलर रीजन पे ओपन सी की सैलिनिटी ज्यादा होगी क्लोज सी से. वाई? क्लोज सी में क्या होगा, सनराइज तो है नहीं, इवेपोरेशन होगा नहीं, ग्लेशियर्स विल मेल्ट. अब ग्लेशियर्स मेल्ट होके फ्रेश वाटर का एडिशन होगा. ओके, तो सैलिनिटी विल रिड्यूस. ओके, बट ओपन सी में सैलाइन वाटर ऑफ द ओशन मिक्स होता जाएगा, ओपन ओशन मिक्स होता जाएगा. ठीक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. फोर्थ रीजन, इनफ्लक्स ऑफ रिवर्स. यहाँ पे आप डायग्राम यूज कर सकते हो. यू कैन ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया. अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, किसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी? अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा होगी, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स हमारे इंडिया में ईस्ट फ्लोइंग है, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, एंड दे ब्रिंग रिवर्स फ्रेश वाटर दैट डाइल्यूट्स द सैलिनिटी. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स. पूरा देखो, पूरा कंटेंट जीसी लॉन्ग से एंड एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, जीसी लॉन्ग में बेटर वे में है. ओके, आई गेस आपको एक आइडिया मिला. डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स. मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स मतलब थिंक लाइक दिस कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पे इसका इम्पैक्ट होगा.
in which components the impact would lie. Okay, marine ecosystem and biodiversity. ठीक है, सैलिनिटी का इम्पैक्ट मैरीन इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी क्या होगा कि देखो जहां पे हेलाइन टाइप वेजिटेशन होगा वहां पे मैंग्रोव्स आने लग जाएगी, जहां पे सैलिनिटी कम होगी, ठीक है, वहां पे न्यूस्टॉन्स मतलब नॉर्मल वाटर प्लांट्स, वाटर लिली, ये सब ग्रो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के टाइप को डिटरमाइन करती है। मैरीन इकोसिस्टम जहाँ पे सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट्स, ठीक है, पेट्रोपॉड्स टाइप ऑर्गेनिजम्स होंगे। सैलिनिटी कम होने पे क्या हो जाएगी, कोरल रीफ टाइप ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, क्लाइमेट, क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट सैलिनिटी पे पड़ता है। ठीक है, देखो जहां पे सैलिनिटी ज्यादा रहती है वहां पे देर इज समवॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ड्यू टू ओवर्ट इवेपोरेशन। ओके, क्यों, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। एंड लो सैलिनिटी कूल क्लाइमेट रहता है। ओके, कोस्टल कम्युनिटीज एंड फिशरमैन, देखो सैलिनिटी जहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है वहां पे आप सॉल्ट प्रोडक्शन की एक्टिविटीज की जा सकती है। सॉल्ट प्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप गुजरात कोस्ट दे सकते हो, कच्छ। फिशरमैन ओवर सैलाइन वाटर में फिशिंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेस हो जाता है। ओके, इसलिए देखो ट्रॉपिकल वाटर्स जहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज ज्यादा रहती है, ट्रॉपिकल वाटर्स में फिशिंग एक्टिविटीज लो बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, शिपिंग एंड मैरीटाइम इंडस्ट्रीज, ओवर सलाइन रीजन पे द एक्टिविटी द ग्रीन शिपिंग, शिप्स का मूवमेंट लिमिट हो जाता है, वेराज जहाँ पे डिसैलिनाइजेशन होता है वहां पे ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, शिपिंग एक्टिविटीज भी नॉर्मल रहती है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नमेंट बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? ठीक है, आप एक तरीके से देख सकते हो पॉलिसी मेकिंग गवर्नेंस आर्टिक काउंसिल का एग्जांपल। भाई आर्टिक रीजन है, लो सैलाइन रीजन है, तो यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर के पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड यहाँ पे देर आर लॉट ऑफ अनटैप्ड मिनरल्स। ओके, तो इसके लिए आर्टिक काउंसिल बनाया गया है। तो आप इसको भी सैलिनिटी से लिंक कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सिंपल मैप है। दिस इज मॉन्टेन वेजिटेशन, desert vegetation, deciduous vegetation, evergreen vegetation, मैंग्रोव वेजिटेशन, ओके, या अल्पाइन वेजिटेशन है। ओके, इस टाइप से आप लिख सकते हो। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, 2023 का क्वेश्चन है। क्लाइमेट, अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहेगा, abundance of sunlight is there would be abundant rainfall, so there would be evergreen vegetation like rosewood, ebony, mahogany, rubber tree, इस टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेनफॉल 250 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 250 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो आपको इसी टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सॉइल, सॉइल के क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। लेट्स से कि अगर ड्राई सॉइल है तो यहाँ पे डेजर्ट रीजन में जीरोफाइट्स देखने को मिलते हैं। अगर मार्शी लैंड है तो यहाँ पे हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। टोपोग्राफी, माउंटेन रीजन, बॉटम में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेंटर में टेम्परेट फॉरेस्ट, इधर एल्पाइन फॉरेस्ट जिसको हम कॉनिफेरस वेजिटेशन भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज कॉनिफेरस वेजिटेशन, जैसे जो नुकीले क्रिसमस ट्रीज होते हैं, नुकीले क्रिसमस ट्रीज हो जाते हैं जैसे बिर्च, देवदार, सेदार, एंड ऊपर आपका ग्रासलैंड, ओके, एंड टॉप में स्नो कवर। क्लियर? ये वेजिटेशन देखो, बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, आप जो एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, किस टाइप के, ये भी वेजिटेशन को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ओके, लेट्स से वी हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट,
ट्रीज है, तो यहाँ पे क्या रहता है, क्लाइंबर्स रहते हैं, दे आर सेड टू बी एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो सनरेज को गेन करने के लिए, क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट में बेयरली 1 to 2% ऑफ सनरेज आपके कहाँ पे आती है, बॉटम में आती है, तो सनरेज को गेन करने के लिए ये ऊपर साइड क्लाइंब होता है। ठीक है, दीज आर, तो वी कैन कॉल दिस एज कॉमेंसलिज्म। ऐसे आप बायोटिक इंट्रैक्शन के एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज, भाई अर्बन फॉरेस्ट्री हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, टेक्नोलॉजी की मदद से डेजर्ट में भी आज के डेट में डेट्स वेजिटेशन ग्रो हो सकते थे, ह्यूमन एक्टिविटीज के मदद से भी क्या हो सकता है, वेजिटेशन ग्रो हो सकता है। दिस विल मेक अ कंप्लीट आंसर, दिस विल इंडीड मेक अ कंप्लीट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो देखो मैंने जैसे कि आपको बोला कि मैं वीडियो का सेशन छोटा ही रखूंगा, नेक्स्ट सेशन से वी वुड बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच।